श्री गणेशाय नमः। सिटी न्यूज़ चैनल पर मैं प्रकाश वाघ आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। आप सभी के दर्शकों का प्रोत्साहन, अभिप्राय इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सहायता देती है। कई लोगों का कहना है कि आप हमारे मन की बातें बताते हो। कुछ लोगों का कहना है कि आप जो बताते हो वो कभी ना कभी सच में दिखाई देता है, एक परिवर्तन महसूस होता है। कोई बात नहीं है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज दिनांक 10 अगस्त 2020 है। श्रावण कृष्ण षष्ठी आज सोमवार, अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि भी आज, श्री कृष्ण जयंती भी है आज का दिन विशेष में। कालाष्टमी भी है और जन्माष्टमी का उपवास भी कई जगह पे चलते हैं, तो इसी बहाने हम कृष्ण को जान लेते हैं। कहते हैं जो करे हर चीज का आकर्षण वो होते कृष्ण। फिर उसमें हमारे शरीर का आकर्षण भी आता है, आत्मा का, ज्ञान का और प्रतिष्ठा का भी। हम इसी जन्माष्टमी पर आप सभी का आकर्षण बढ़े और आत्मा की समझ नहीं है, इसलिए सबको ओम आत्मस्वरूपाय नमः इस मंत्र से अगर स्वागत करें तो हम भी कृष्ण बनने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। कृष्ण के एक धारणा के धारक बन सकते हैं। आज का नक्षत्र है अश्विनी। ये एक योद्धा का नक्षत्र है, एक वीरों का नक्षत्र, शूरों का नक्षत्र, जो नियम का कठोरता से पालन करते हैं, नियमों को तोड़कर इधर उधर नहीं बिखरते हैं। इस तरह के लोग इस नक्षत्र पे जन्म लेते हैं। इसका पहला चरण बहुत ही अहंकार से भरा रहता है। गलती से भी मुस्कुराहट देना इनके जान पे आता है। नज़रअंदाज करना और अपने स्वभाव दोष के वजह से सभी के नफरत को पात्र बन जाना, ये इस नक्षत्र के पहले चरण का प्रताप है। बाकी इसके 3 चरणों पर क्या क्या परिणाम आते हैं वो आप हमसे मिलकर कभी भी जान सकते हैं। आप सभी का स्वागत। आज इस नक्षत्र पर जन्मे बालकों का नामकरण अ या ल से होना चाहिए। 2 या 2.5 अक्षर का ही नाम होना चाहिए, क्योंकि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जन्म हुआ है तिथि के अनुसार। आज जिनका भी जन्मदिन हो उन सभी महानुभावों को हमारे सिटी न्यूज़ चैनल की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस नक्षत्र पर कोई हमला करना बहुत अच्छा होता है। ईंधन को फोड़ना या तोड़ फोड़ के काम करना अश्विनी नक्षत्र का बड़े बड़े मशीनरी का यह प्रतिनिधित्व करता है। यह नक्षत्र आज के दिन शुभ दान में हम लोहा दान कर सकते हैं या भूमि का दान कर सकते हैं, मिट्टी का भी दान कर सकते हैं। कोई नया पौधा लगाने के लिए यह नक्षत्र बहुत ही शुभ माना जाता है। इस नक्षत्र पर क्या न करें। इस नक्षत्र पे निद्रा में रहना बहुत ही अशुभ होता है, क्योंकि सतर्कता का प्रतीक है। इस नक्षत्र पर अन्नदान करना भी बहुत अशुभ होता है। इस नक्षत्र पर किसी को राह दिखाना भी, किसी को मदद करना भी थोड़ा गलत होता है, क्योंकि सामने वाले को अपनी परवाह नहीं रहती और प्रतिक्रिया न मिलने की वजह से वैरत्व को बढ़ा सकता है यह नक्षत्र। चलो इस नक्षत्र वर्णन के बाद जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। आज सूर्योदय से 9 बजे तक और सुबह अमृत वेला को 3 से 4 बजे तक का बहुत ही सुंदर मुहूर्त है। आज महत्वपूर्ण कार्यों में स्नान के बाद ध्यान करना बहुत ही फायदेकारक रहेगा। और दूसरा महत्वपूर्ण कार्य, सुबह उठकर अगर आप किसी को आर्थिक मदद करते हो, किसी अपने रिश्तेदारों में के ज़रूरतमंदों को याद करके मदद करते हो, तो आपके लिए बहुत ही हितदायक रहेगा। इसके बाद जानते हैं आज के महत्वपूर्ण दर्शक का सवाल। आज के दर्शक है कुमारी वैशाली, एक विद्यार्थी भी है, स्पर्धा परीक्षा का अध्ययन कर रहे हैं। 16 नवंबर 1986 का जन्म है इनका और विवाह की एक उपयुवती भी है जो विवाह इच्छुक है। इन्होंने सवाल पूछा है कि क्या पंडित जी
मेरे 2 सवालों का जवाब दीजिएगा। एक तो मेरी शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, किसके साथ होगी, किसके द्वारा होगी। बाप रे, 4 सवाल हो गए। दूसरा, क्या मंदिर में जाना बहुत ज़रूरी है? अच्छा, सबसे पहले मैं आपको आपके सवाल का जवाब देता हूँ। देखो वैशाली जी, आप ऐसे भाग्यवान व्यक्ति हैं जिसके जीवन में देर से फूल खिलने वाले हैं। यह जो साल जा रहा है, कोरोना का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इसी व्याधि के निमित्त आपका विवाह योग बस नवंबर तक बनने वाला है। आपने मन को बहुत समझौता, एक कॉम्प्रोमाइज़ मोड में लाया हुआ है। कोई ज़रूरत नहीं है, जो आपने सबसे पहले ख्वाब देखा था वही आपका पूर्ण होगा। आपके जन्म स्थान से नैऋत्य दिशा की ओर से युवक का आगमन होगा। हो सकता है कोई इलेक्ट्रिक के पेशे में जॉब करता हो। अचानक आपके ही आत्म प्रभाव से विवाह होगा। आपके पड़ोसी का प्रेम और मार्गदर्शन आपके लिए सदा सहायक रहेगा। उन पर आप हमेशा ध्यान रखिएगा, उनके सहयोग में बने रहिएगा, समय निकालिएगा। आने वाले दिनों में आपका विवाह निश्चित हो जाएगा। आपका दूसरा सवाल है कि क्या मंदिर में जाना जरूरी है? सबसे पहले तो हमारा मन मंदिर है, हमारा शरीर भी मंदिर है, उसमें आत्मा रूपी मूर्ति होती है। हमारा घर भी मंदिर है, और हम जिसको जिसको याद करते हैं उनका जीवन भी हमारे लिए मंदिर है, क्योंकि वो हमारा खुशियाँ बढ़ाते हैं, आनंद बढ़ाते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको किसी मंदिर में जाना हो तो सबसे पहले ख्याल रखिएगा कि उस मंदिर के बॉडी में आपकी जाति का सदस्य है या नहीं। अगर वो आपकी जाति का सदस्य उस मंदिर की बॉडी में है तो आप उस मंदिर में ज़रूर जाइएगा, अन्यथा आपका घर ही आपके लिए मंदिर है, आपका मन मंदिर है। चलो, आपके महत्वपूर्ण सवाल के बाद जान लेते हैं आज के 12 राशियों का भविष्य। मेष राशि। मेष राशि को बहुत बड़ी खुशी हो गई है, क्योंकि धर्म के प्रति आस्था, राष्ट्र के प्रति प्रेम और समाज के प्रति परम विश्वास होने की वजह से आपके प्रतिष्ठा अनुरूप वातावरण आपको दिखाई देगा। कोई आपको कौतुक कर सकता है, सत्कार भी कर सकता है। वृषभ राशि। वृषभ राशि को किसी के सेवा में बना रहना पड़ेगा आज। किसी के पूछताछ करने को न भूलिएगा, नहीं तो कोई नाराज हो जाएगा। एक झूठी मुस्कुराहट भी बनाए रखिएगा, अन्यथा नजरअंदाज करने के लिए कोई टोक देगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि को कोई अच्छी किताब पढ़ने का सुयोग प्राप्त हो जाएगा। बहुत दिनों से आपकी इच्छा है कि मृत्यु का ज्ञान प्राप्त कर लो। मृत्यु क्या होता है? मृत्यु तो हमारा परम मित्र होता है। वह आखिरी दिन तक, आखिरी सांस तक हमारा रक्षण करता है। इस पर श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अच्छी किताबें लिखी है मृत्यु के ज्ञान पर, और काफ़ी अच्छे विचारक भी है। उनके किताबों में आपको आपकी शंका निरसन हो जाएगा। कर्क राशि। कर्क राशि के व्यक्तियों के लिए आज का दिन एक टाइम पास, झूठ मूठ की बातें करने का, बच्चों के साथ खेलने का और लापरवाही से भरा रहेगा। लेकिन शाम को किसी की रोक टोक, पनिशमेंट सही नहीं पड़ेंगी। सिंह राशि। सिंह राशि को आज अलभ्य लाभ होगा। बच्चों के भाग्योदय की वजह से अपना दरिद्रता समाप्त होने का एक सुखद एहसास प्राप्त होगा। पता ही नहीं बच्चे कब बड़े हुए और अपने किस्मत को संवारने में लग गए, और आज हमारी जीवन में रेलचेल बनी हुई है। आश्चर्य लगेगा। कन्या राशि। कन्या राशि को अपने मन का उपद्रव सहना पड़ेगा। पर चिंतन में व्यस्त रहना अच्छा नहीं। अपने घर में सभी सुख के साधन होने के बावजूद भी किसी के घर में मन को घुसाना अच्छा नहीं। पर चिंतन पर नियंत्रण बनाना आज के दिन का संकेत है, संदेश है, आदेश है। तुला राशि। तुला राशि को पुराने मित्रों के साथ किसी पार्टी में मन मुराद आनंद मिल जाएगा। खान पान, बोल चाल और मन के सब राज खोलने को मिलेंगे, जो आगे बन के समस्या बन सकते हैं, विघ्न बन सकते हैं। जीवन में अपने कोई भी राज आपके लिए खोलना उचित नहीं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि को आज अपने साफ सफाई का बहुत ख्याल रखना चाहिए। घर में कोई स्किन डिसीज़ न बिखर जाए, न फैल जाए, कोई वायरल इन्फेक्शन न बढ़ जाए, इस बात का डर बना हुआ है। कौन कहाँ से आया पता नहीं, लेकिन कोई तो आया। लेकिन बीमारी होती है हमारी स्थान रक्षक देवता। पहले उसके शरण में जाइएगा, उसको स्वीकारिएगा, फिर उस पर दवा का नियोजन कीजिएगा। सबसे पहले आप प्रथमोपचार में प्राकृतिक चिकित्सा का उपयोग कीजिएगा, आप रोग मुक्त हो जाएंगे। धनु राशि।
धनु राशि को अपने जीवन में बदलाव न देखते हुए, दुर्भाग्यशाली लोगों के साथ रहते हुए जीवन का आनंद नहीं आ रहा है। मन खवल जाता है, एक कलह के लिए एक प्रवृत्त हो जाता है, अपनों पर हमेशा निराश होना पड़ता है और दुख को लेकर जीना पड़ता है। पता नहीं किसी ने हाथ पांव बांध के रखे हो, ऐसी जिंदगी है, ऐसा महसूस होगा। मकर राशि, मकर राशि के घर में किसी की अपघात होने की वजह से धन और समय व्यर्थ में लग सकता है। सब काम छोड़ के उसके काम में लगना पड़ सकता है। अपने नियोजन को बदलना पड़ेगा, मन को मार कर खर्चा करना पड़ेगा। मकर राशि, मकर राशि के व्यक्तियों को आज बहुत सारा पैसा है, लेकिन उसका क्या करना है समझ में नहीं आएगा। बचत करते करते इतना सारा पैसा जमा हो गया, लेकिन पैसे का उपयोग न करने की वजह से घर के लोग दुश्मनी पर उतर आ सकते हैं। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लोगों को अपने बच्चों के भाग्योदय की पहले चिंता थी, अब बहू आ गई तो कलह का सामना करना पड़ रहा है और परिवार टूटने की कगार पर है। विश्वास रखिएगा, 2 आदमी के काम 1 आदमी नहीं कर सकता। हम मजूर नया रखते हैं ना, वैसे घर में अगर ज़्यादा सदस्य है तो एक व्यक्ति को हाथ बटाना चाहिए, समस्या आपकी दूर हो जाएगी। मीन राशि, मीन राशि के लोगों को आज के दिन अगर देखा जाए तो खुद डॉक्टर होके बहुत बड़ी बीमारियां सहनी पड़ रही है। पता ही नहीं कि मैं ही कोई बीमारी से जूझ जाऊंगा और मैं सब बातों का जानकार और मैं सब बातों से जूझ रहा हूँ। 4 लोगों में जीने लायक चेहरा नहीं रहा, 4 लोगों में बोलने लायक बात नहीं रही, उत्तर देने लायक कोई विषय नहीं रहा। मन की पीड़ा असहायता को महसूस करा सकती है। चलो यहाँ पर हम 12 राशियों का भविष्य कथन समाप्त करते हैं। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप भी आपका महत्वपूर्ण सवाल इसी कार्यक्रम में पूछ सकते हैं। नीचे दिए हुए नंबर पर आपकी तारीख और फोटो के साथ एक सवाल भेजिएगा। आपके सवाल का जवाब इसी कार्यक्रम में बताया जाएगा। इस कार्यक्रम को देखकर आप इसको सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और अपने प्रिय दोस्तों को भी भेजना न भूलिएगा, क्योंकि उनको भी लाभ हो, पुण्य लाभ हो, बहुलाभ हो, अनमोल लाभ हो। चलो, मैं प्रकाश चंद्र वाघ आप सभी दर्शकों से लेता हूँ अलविदा। कल होंगे आपसे फिर मुलाकात इसी वक्त इसी समय पर। देखते रहेगा सिटी न्यूज। हरिओम तत्सत।